महत्वपूर्ण हम लोगों का जो काम था वो सकरी नदी पे पुल, जो सकरी नदी पे जो है पुल नहीं रहने के कारण बहुत कठिनाई हो रही थी, हो रही है अभी भी। तो उसमें एक बड़ा हम लोगों को कामयाबी मिला है, उसका शुरू से हम आपको बताते हैं। ये चिट्ठी है जब सबसे पहला डीपीआर बन करके सकरी नदी का गया था 17 करोड़ का। ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से ये जो चिट्ठी है सबसे पहला डीपीआर बना था। उससे वह कुछ न कुछ फिर बाधित हो गया था, जिसकी वजह से उसको जब 20 मई को फिर से उस डीपीआर को रिवाइज करने के लिए, चूंकि 2020 में बना था उसका डीपीआर और अभी चल रहा था 2024, तो 4 साल में बहुत अंतर आया होगा रेट्स में ये वो में। तो उसको फिर से जब ये पैनल में आया ये चीजें कि नहीं इसको बनाना है, जब सरकार ने इसको स्वीकार किया उसमें उसके बाद ये 20 मई को वापस ये दिया गया पुल निगम को, पथ निर्माण के द्वारा ये पुल निगम में भेजा गया कि इसके डीपीआर को रिवाइज करके भेजा जाए। कितना का हो गया? उस पर हम लोग कंटिन्यू लगे रहे, कई मंत्री जी से पैरवी कराए, कई इनसे पैरवी कराने के बाद उसमें हमारे डीएम सर जो अभी फिलहाल जो डीएम है रवि जी, उन्होंने भी बहुत मदद किया। वो वार्ते के साथ पढ़ते अमृतसर को भी उन्होंने मैसेज किया कि सबसे महत्वपूर्ण है। और उसमें हमारे नवादा जिला कोवापुल से भी जो ग्रामीण कार्य विभाग के जो एसीएस हैं दीपक सर, उन्होंने भी मदद किया है। उन्होंने मैं फोन किया मेरे सामने, बहुत इस पे उन्होंने जद्दोजहद किया, तब जाके ये डीपीआर जो है वो 30/9/2024 को वापस पथ निर्माण में आया। उसका जो बजट है वो बढ़ करके 54,82,87,000 रुपया हो गया। ये आप चिट्ठी है, ये हम सब आप लोग को आपको दे देंगे अभी। ये जो पुनः जो रिवाइज डीपीआर बन के आया वो 54 करोड़ रुपए का बन के आया, ये आ गया था। अब ये उसके बाद टेबल पे टेबल धीरे धीरे बढ़ता है। पथ निर्माण के वहां से आया, पुल निगम से पथ निर्माण में आया, पथ निर्माण से फिर एसीएस के पास आ गया। 30 तारीख को फिर जब हम पढ़ते अमृतसर के पास गए थे, उस समय फिर हमने ये लेटर उनको दिया सकरी नदी के लिए भी, क्योंकि वो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं और ये उस वक्त वो पथ निर्माण में ही थे जिस वक्त उन्होंने ऑर्डर किया था इसके लिए रिवीजन के लिए इसके डीपीआर को। उस वक्त वो पथ निर्माण में ही थे, उन्होंने ही मेरे सामने जो है उसको रिवीजन के लिए भेजा था। तो अब ये 30 तारीख को जब हम मिले थे उनसे रो ब्लॉक के लिए, तो उस वक्त ये भी अब चिट्ठी मैंने सकरी नदी के पुल के लिए भी दिया था। तो ये अब आप लोगों को बताते हुए, आप लोगों के माध्यम से हम अपने जनता मालिक को बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि इसकी स्वीकृति इसी महीने हो जाना है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि इसी महीने आपको इस पुल जो गोविंदपुर पर सकरी नदी का पुल है वो आपको स्वीकृत हो जाएगा। मतलब आप अगले महीना, इस महीने आपको अनाउंसमेंट होगा, स्वीकृति होगी, अगले महीना इसका टेंडर पे जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं जो पहले रहे, आशुतोष जी, अभी जो डीएम रहे हैं, डीएम जो भी हैं, उन्होंने भी मतलब मेरे जाने से पहले इसको महत्वपूर्ण समझते हुए पढ़ते अमृतसर को भी, दीपक सर को, सबको, मिहिर सर को, सबको उन्होंने ऑलरेडी फॉरवर्ड किया था। और जब हम उनके पास गए मिलने के लिए तो उन्होंने हमको खुशखबरी दिया कि आपको स्वीकृति अब आपका एकदम लास्ट स्टेज में है, इस महीने आपकी स्वीकृति उसकी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, अपने जनता मालिक के माध्यम से सारे पदाधिकारी को और अपने खास के नेता तेजस्वी यादव जी को, चूंकि उन्हीं के समय में मैंने इसको स्पीड अप किया था इस पूरे प्रक्रिया को, तो उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हो गया है और बहुत जल्द इसका जो है ऑफिशियल भी आप लोगों को ही मिलेगा। हम लोगों का जो SH103 बना है वो गोविंदपुर तक आकर के रुक गया था। गोविंदपुर से दर्शन नाला जो है वो रोड बनना था, वो छूट गया था उस डीपीआर में। तो उसको पुनः उसका डीपीआर जो है वो बन करके आ गया। 88,94,000 का डीपीआर पिछले महीना 14/11/2024 को 14/11/2024 को दर्शन नाला, गोविंदपुर बाजार से दर्शन नाला तक का डीपीआर जो है वो बन करके आ गया है और अब ये आगे स्वीकृति के प्रोसेस में चला गया है। बहुत जल्द इसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। ये सब आपको प्रमाणित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हर एक कागज बोलता है, हम तो जितना भी बोले, लेकिन जो प्रमाण देता है वो विभाग का कागज है।
तो 14/11/2024 को ये डीपीआर बन करके ऑलरेडी पथ निर्माण में मुख्य अभियंता जी के पास चला गया है। अब वहां से सिर्फ स्वीकृति में जाना है। किसी कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिल सकती है, किसी भी कैबिनेट में हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर इसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। जो पेंडिंग था हमारा, वहां से लेकर के गोविंदपुर तक इतना अच्छा रोड है, फिर वहां के बाद लोग थोड़ा मुरझा जाते हैं, क्योंकि झारखंड जाने का वही मेन रोड है। तो वो भी हमको लगता है बहुत जल्दी इसका हो जाएगा। कल ये सारी चिट्ठी आप लोगों के लिए है, यहाँ पे आप लोगों को एक एक प्रति दे देते हैं। अब आपके माध्यम से ये हमारी जनता मालिक तक पहुंच जाए कि उन्होंने जिस उम्मीद से हमको चुना था, तो उसमें कहीं पे कोई वो मतलब उनको जिसको क्या बोलते हैं, नहीं बरतते हुए, मतलब उसमें तत्पर रहते हुए उनका काम अपने चुनाव से पहले निश्चित रूप से कर देंगे। और एक जो दो था जहाँ पे अभी तक सड़क नहीं बना था, वैसा भी 1-2 गांव था जिसमें डेरा है, डेरा का तो टेंडर हो गया, और एक ग्यार बचा है जहाँ पे सड़क जाना है, उसका भी डीपीआर आपको रेडी होकर स्वीकृति में चली गई। वो हमको लगता है 1 महीने में उसका भी टेंडर हो जाएगा। एक सड़क जिसके लिए वोट बहिष्कार हुआ था 2024 के चुनाव में, कोलजा परेठा और गाजोडी तक जो रोड जाता है, उसका भी एक नया उसका विकल्प निकाला गया है। चूंकि उसमें एक रिपोर्ट बन करके आया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि वो वन को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, इसलिए उसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। लेकिन अभी जो परसों तरसों उसका सर्वे कराए डीएम साहब के माध्यम से, डीएम साहब ने अपने विभाग के सभी लोगों को भेजा था वहां पे, तो वो इसके जंगल के एकदम किनारे से एक नया एलिमेंट बना करके स्वीकृति के लिए भेजा गया है। उम्मीद करते हैं कि मेरे चुनाव से पहले, यानी 25 के चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव होना है, वो रोड भी हम लोगों को मिल जाए। और बाकी कोई क्वेश्चन आप लोगों का अगर हो नए साल में तो आप पूछ सकते हैं। सर कौवा आप परसों भी गए थे वहां, इससे पहले भी अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम संभवतः कौवा कोल में ही होना है, तो उससे पहले वो प्रयासरत हैं डीएम साहब, मेरी कंटिन्यू उनसे बात हो रही है हमको। और सबसे अच्छी बात यह है कि नवादा को काम करने वाले डीएम बहुत पिछले बार लगातार 4-5 बार से मिल रहे हैं, और अभी जो डीएम आए हैं वो भी बहुत मतलब इनोवेटिव है, बहुत अच्छे इसके एनर्जी के साथ आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि दुनिया का भी कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा।